अगर आप भी एईपीएस का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन, मैं एक सीएससी संचालक हूं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सरकारी सेंटर पर। दोस्तों, अगर आप भी एईपीएस का काम करना चाहते हैं, अगर आपका भी जन सेवा केंद्र है या फिर आपकी कोई किराने की दुकान है या फिर स्टेशनरी की दुकान है और आप एईपीएस का काम करना चाहते हैं, पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से जानकारी लग जाएगी कि आप एईपीएस को किस तरीके से करेंगे, जिससे आपको कोई भी आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद सीएससी सेंटर को, अपने जन सेवा केंद्र को लगभग 4 साल से भी ज्यादा हो चुका है जब से रन कर रहा हूं, और मैं आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता हूं कि आपको ये काम किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एईपीएस को करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी होती है। दोस्तों, अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो है दो। पहली है पेनियरबाय और दूसरी है स्पाइस मनी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये दो ही एप्लीकेशन से आपको पैसा विड्रॉल करने का काम करना है, क्योंकि बाकी जो एप्लीकेशंस होती हैं मार्केट में, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, एस पे हो गया और भी बहुत सारी दुनिया भर की एप्लीकेशन है, लेकिन आपको वो सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, वो सारी चीजों को नहीं लेना है, ठीक है ना। उनसे दूरी ही बना के रखना है, क्योंकि कभी भी उनके में सर्वर का इशू आ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, या फिर अपने विड्रॉल के आपके खाते में नहीं आया। पहले तो कुछ महीनों सही चलेगा, लेकिन बाद में कभी आपको दिक्कत फंस सकती है उससे। लेकिन स्पाइस मनी वगैरह हो गया, पेनियरबाय हो गया, इनमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एईपीएस विड्रॉवल, ठीक है। दूसरी चीज, एईपीएस वाले काम में सबसे जरूरी हो जाता है रजिस्टर मेंटेन करना। आप एईपीएस करते हैं, अगर आपका जन सेवा केंद्र है, किराना की दुकान है या फिर आपका कोई भी स्टेशनरी की दुकान है, और अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो भाई बाद में चल के आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि कई कस्टमरों के साथ ये चीज हो जाती है कि भाई उन्होंने किसी को पैसा निकाल के दिया, ठीक है, बाद में आके वो बंदा बदल जाता है कि भाई आपने पैसा नहीं निकाला हमारे बैंक से, कैसे हमारे बैंक से आपने हमारा पैसा जो है वो निकल गया, ठीक है ना। ये दिक्कत अधिकतर लोगों को आती है, ठीक है ना। कई दुकानदारों को, अधिकतर लोगों को तो नहीं आती, कई दुकानदारों को आ जाती है, ठीक है। तो रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जिससे कि आपको ये दिक्कत का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको बार बार इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एईपीएस का पैसा कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, चाहे आपका करंट अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट हो। कभी भी अपने बैंक अकाउंट में आपको विड्रॉवल नहीं करना है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो 20 लाख के नीचे ही रखिए, ठीक है। 20 लाख के ऊपर मत जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है गाइस। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि आपको एईपीएस का पैसा कभी भी अपने बैंक में विड्रॉवल नहीं करना है। अब विड्रॉवल कहां लेना है, तो देखो भाई, अब बहुत सारे किराना स्टोर्स होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर कैश बहुत ज्यादा आता है, तो आप वहां जाके डायरेक्ट के डायरेक्ट वहां पर उनको ट्रांसफर कर सकते हो, उनके आधार कार्ड के थ्रू, एईपीएस डिपॉजिट के थ्रू, ठीक है। तो उनके खाते में वो पैसा चले जाएगा, आपको वो कैश दे देंगे। पहला तरीका एईपीएस में पैसा लेने का, कैश लेने का ना, वो ये है, आप अगर स्पाइस मनी को चला रहे हो या फिर पेनियरबाय को चला रहे हो, तो यहाँ पर अभी नया ऑप्शन आ चुके हैं कि आप यहाँ पर कैश रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि बंदा आके आपको पर्टिकुलर आपकी शॉप में कैश देके जाएगा, या फिर आप उसके पास जाके कैश ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बैंक अकाउंट में कभी भी कैश डिपॉजिट नहीं करना, और करना भी है तो 20 लाख के नीचे करना है, ठीक है। अब बाई चांस आपने अपने अकाउंट में 20 लाख के अंदर अंदर कैश विड्रॉवल कर भी लिया है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आईटीआर फाइल करनी है टाइम टू टाइम, ठीक है। आईटीआर बहुत मैंडेटरी चीज है गाइस। आपको वहां पे दिखाना है कि भाई ये हमारा सिर्फ ट्रांजैक्शन है, हमारी कोई इनकम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये शो नहीं करोगे तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है मनी ट्रांसफर, ठीक है। मनी ट्रांसफर आपको कैसे करना है गाइस, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो मनी ट्रांसफर आपको बहुत ज्यादा जान पहचान वाले व्यक्तियों से ही करना है, ठीक है। किसी अननोन पर्सन का मनी ट्रांसफर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि भाई अभी बहुत ज्यादा ये सारा क्राइम टाइप का बढ़ने लगा है। क्योंकि कई लोग आते हैं भाई, आपको पैसा देते हैं, फ्रॉड का पैसा रहता है भाई, वो आपसे मनी ट्रांसफर करवा लेते हैं, ठीक है। या फिर कहीं से पैसा आ रहा है, वो आपके खाते में कोई फ्रॉड पैसा आपके खाते में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, आपका खाता फ्रीज हो जाएगा, आपका खाता होल्ड पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज ये है कि आपको कभी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी पैसा नहीं लेना है अपने खाते में, ओके। और लेना भी है तो भाई कोई जान पहचान वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप एग्री करो, नहीं तो 2-4 रुपए कमाने के चक्कर में भाई आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मनी ट्रांसफर में ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा मनी ट्रांसफर करना भी चाहते हो, आपको एक बैंक की सीएसपी ले लेनी चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भाई आपका जो मन है मनी ट्रांसफर करने का
वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपके पास एक बैंक की सीएसपी आ जाएगी, जिससे आपका संचालक जो है, जो आपका जन सेवा केंद्र है, जो संचालन का काम चल रहा है आपका, वो और ज्यादा बेटर हो पाएगा इससे। ठीक है लोग, आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके पास भी जन सेवा केंद्र है या फिर कोई किराने की दुकान है या फिर कोई भी स्टेशनरी की दुकान है और आप एईपीएस का काम करना चाहते हो, तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, आगे भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।